अब ये पॉजिटिव क्या है? हम ये बोलते हैं कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, नेगेटिव से बचाना। एक्चुअल में बताऊं पॉजिटिव क्या है? वो पॉजिटिव नहीं जिसको हम पॉजिटिव समझते हैं। एक्चुअल में पॉजिटिव है लाइटली लेना। दैट इज रियल पॉजिटिव। कुछ भी आपके साथ में हुआ, लाइटली लो। उनका नेचर ऐसा है, लाइटली लो। किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव बोलना या नेगेटिव बोलना यानी कि उस सिचुएशन को या उस पर्सन को जज करना। पॉजिटिव मतलब क्या? हमने जज कर दिया ना कि जो हुआ ये पॉजिटिव है, जज कर दिया, ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर। ऐसी पर्सन को हमने बोला ये बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हमने क्या किया? ठप्पा लगा दिया। अब जैसी उस पॉजिटिव पर्सन की हमको नेगेटिव साइड नजर आएगी, हमारी वॉट नहीं लगेगी। वंस यू टेक थिंग्स लाइटली, दैट इज रियल पॉजिटिव। फिर क्या है? आप अननेसेसरी साइड्स नहीं लेते हो। नहीं तो आप दो लोगों में भी साइड लोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जज करने की जरूरत ही नहीं। अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एंड द मोमेंट यू बिहेव लाइक दिस, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। मेरे हिसाब से जब भी हम जो भी हम सोचते हैं उसमें से मैक्सिमम वो होता है जो हमारे काम का ही नहीं होता। अपने आप को अगर हम थोड़ा सा इसमें अवेयर हो जाए कि अपनी ओवर थिंकिंग को हम रोक सकें और फिर सोचें कि क्या मेरे काम का है और क्या मेरे काम का नहीं है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। हमें अवेयर होना है अपने थॉट्स का, क्योंकि अगर हम अवेयर हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं है तो फंस जाएंगे। तब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग योर थॉट्स अ न्यू डायरेक्शन। सब मानते हैं इस बात को? यस और नो? यस और नो? प्रैक्टिकली देखें कैसे। जैसे कुछ अच्छा सोचते हैं पहले, अच्छा क्या लगता है? आई होप कि एक गुलाब की जो खुशबू है वो सबको अच्छी लगती है। जिसको गुलाब की खुशबू के बारे में नहीं सोचना है तो साथ वाली जो बैठी है उसकी खुशबू को आप फील कर सकते हैं। अच्छा लगता है। फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज, कैसी फीलिंग हो रही है अंदर से? अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? मानो कोई उस गुलाब के पत्ते तोड़ तोड़ करके खा गया और अगले दिन उसने निकाले, और अब आप उसकी जो भी उसकी खुशबू बदल गई है उसके बारे में सोचो। देखो कितनी अच्छी फीलिंग होगी। ये थॉट्स हैं। पहले सबसे पहले हमको ये समझना है व्हाट इज द थॉट। जब तक ये नहीं समझ आएगा तो अवेयरनेस ऑफ थॉट तो बेकार ही हो गया, बातें हो गई। लोग बातें करते हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थिंकिंग, अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अवेयर ऑफ योर माइंड। नोबडी नोज व्हाट अ माइंड इज। बस बातें करते हैं, और उन बातों की वजह से क्या होता है? सब थियोरेटिकल हो जाता है। आप बैठे रहोगे घंटों तक, आप कहोगे यार हाँ माइंड कंट्रोल हो गया, अरे नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ। ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट माइंड इज, व्हाट थॉट इज। तो थॉट्स क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। ये जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते हैं वो थॉट्स है। और थॉट और थिंकिंग के बीच के भी फर्क को समझ लेते हैं, फिर ओवर थिंकिंग पे आएंगे। बिकॉज थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। दैट टू इफ दैट ओवर थिंकिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। इफ इट्स अंडर कंट्रोल देन ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे कोई डिस्कवरी आपको करनी है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा ना। तो क्या वो प्रॉब्लम है? वो तो आपका काम है, उसमें क्या दिक्कत है? उसके बिना आप डिस्कवरी कैसे करोगे? ठीक है। तो थॉट क्या है? जैसे मैंने बोला रोज, तो ये जो बोलना है रोज, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आ रही है और उस रोज के साथ में जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो सब आ रहा है। ये थॉट है। थिंकिंग क्या है? जैसे एक है वन स्टेप एट अ टाइम। ये मैंने एक स्टेप लिया, बस यहां पर रुक गया, इसको वॉकिंग कहेंगे? लेकिन अगर मैं एक एक स्टेप आगे लेता रहूं तो नाउ इट इज वॉकिंग। यानी कि रोज ये क्या है? इज इट थिंकिंग? इज जस्ट अ थॉट। बट इस रोज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हो सकता है कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है। किसी को वैलेंटाइंस डे पे आपने दिया था, उसने थप्पड़ मारा था, व्हाटएवर। अगर वो सब एक एक करके प्ले होने लग जाए तो अब उसको क्या कहेंगे? थिंकिंग। तो थॉट इज नॉट अ प्रॉब्लम, थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, इवन ओवर थिंकिंग अंडर कंट्रोल। इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, कॉन्शियसली अपनी मर्जी से सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। सोचते रहो कुछ भी। इफ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट योर थिंकिंग इज, और कहीं के कहीं भाग रहे हो अंदर ही अंदर, दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज अवेयरनेस ऑफ आवर थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ आवर थॉट्स? व्हाट इज दैट? क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत ही आसान है? मुश्किल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं।
मुश्किल को आसान बनाना ही तो खेल है ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज को। सिर्फ ये देखो कि अपने अंदर ही अंदर आप अपने आप को क्या बोल रहे हो। देखो 1 मिनट के लिए आराम से बी एब्सोल्युटली स्टिल। आंख बेशक खुली रखो या बंद रखनी है बंद रखो। किया ऑब्जर्व, क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कुछ थ्योरेटिकल बात नहीं। अभी जब आप इस तरह से अवेयर थे जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में, तो क्या ओवर थिंकिंग चल रही थी? बीच बीच में थॉट्स आ रहे थे क्या? थॉट मतलब क्या? कुछ ना कुछ बोल रहे होगे कच्चर कच्चर अपने अंदर, लेकिन बोला उसके आगे चेन नहीं बन रही होगी फॉर श्योर। जैसे क्या बोला होगा एकदम से कि अभी कितनी देर और होना है ये, यस और नो, आंख खुली रखूं या बंद करूं। तो इस तरह से हम अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, बट ये जो बोल रहे हैं वो क्या है? थॉट्स। दिस इज अवेयरनेस ऑफ थॉट्स। ये आप कब कर सकते हो, कहां कर सकते हो? इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या आंख बंद करने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत है पहाड़ों में? क्या करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं जी। कहीं भी बैठे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आराम से देखो कि मैं देखता हूं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं। दिन में शुरू में अगर 5-10 बार भी ये करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आप देखोगे इसमें किस तरीके से आपको मजा आने लग जाएगा। फिर एक नई हैबिट पड़ेगी। आज है अवेयर ना रहने की हैबिट, खोए रहने की हैबिट, इमेजिनेशंस में जीने की हैबिट। फिर कैसी हैबिट पड़ेगी? यहां पर पूरी तरह से रहने की हैबिट। हवा चल रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस हो रही है, हमें नहीं पता होता है। देखो कभी लोगों को क्या देखना है, अपने आप को देखो। रोबोटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हैं हम। वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्व्स। अरे खुद को छोड़ो, लोगों को ये तक नहीं पता वो दूसरों को क्या बोल रहे हैं। अभी मैं एक वेडिंग में गया हुआ था, तो एक बंदा आया, मतलब बंदा क्या, मतलब एक बंदा ही बोलूं, हाँ ठीक है बंदा बोल सकते हैं, बंदा बोलने लायक था नहीं वो आया, आ करके पता नहीं अपनी पूरी कहानी सुना के चला गया। ओ आई कम फ्रॉम यूएस, आई गॉट 2 kids who are studying there, ये वो ये सारा उसने बोल दिया। मैंने अपने मन में बोला जब वो चला गया, मैं किसी ने पूछा था तेरे से क्या भाई? पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। कुछ भी बोल रहे हैं, बड़ 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 बड़, देखा है ना ऐसे लोगों को? हाँ, तो आप बाहर भी कम बोलो और अपने अंदर भी कम बोलो, उतना ही बोलो जितना जरूरी है, तो कमाल हो जाएगा। If you want to be alive in every single moment of your life, completely alive, just be aware of आप क्या बोल रहे हो। धीरे धीरे बोलना बहुत कम हो जाएगा। आप बोलिए। Sir, since you talked about being aware, according to me, what I do is I write. In order to be aware of what I've been overthinking about, I write poetry so that at least it just lets out. Or some people use music, or they can dance. So that's how you channelize it instead of escaping it, like going for a movie and not trying to find something out of it. Excellent. Let's get a big hand for her. ठीक है, मैंने बोला लिखो। लिखने से क्या होता है, कभी सोचा है? देखो, एक है थिंकिंग जिसमें कि डिसऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी यहां से वहां पहुंच गए, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, रैंडम हो गया ना। थिंकिंग अगर एक ऑर्डर में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ऑर्डर में कैसे आएगी? वन इज राइटिंग, लिख दो, तो क्या होगा? थिंकिंग में एक ऑर्डर क्रिएट होने लग जाएगा। यानी जब भी हम अंदर पजल्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक पेपर लिया, उसके बीच में एक लाइन खींची, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, क्या प्लस है, क्या माइनस है। माइंड बड़ी जल्दी क्लियर होता है लिखने से, मतलब थिंकिंग में ऑर्डर आता चला जाता है। तो यहां से आपको समझ आएगा कि थिंकिंग में ऑर्डर कितना जरूरी है। लोग क्या कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन करके, ये करके, वो करके, कि अपनी थिंकिंग को ही मारना चाह रहे हैं। वो बेवकूफों वाला तरीका है।
बल्कि आपकी थिंकिंग ऐसी हो जानी चाहिए जो बड़ी कमाल की हो, कि जो लोगों को सोचने में मानो 10 साल लगे वो आप 10 सेकंड में सोच जाओ। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो, वो आपके लिए सेकंड्स का खेल हो। वो तब हो सकता है जब आपकी थिंकिंग में एक ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर क्रिएट होता है लिखने से। सो दिस राइटिंग इज अ वेरी गुड आइडिया।